नमस्कार। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्यात्मक कहानी भेड़े और भेड़िए का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के माध्यम से परसाई जी ने भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक तस्वीर पाठकों के समक्ष रखी है। बच्चों, लोकतंत्र, जिसे हम दूसरे शब्दों में प्रजातंत्र भी कहते हैं, ये मानव समाज के विकास के लिए बनाई गई वैज्ञानिक विचारधारा है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, अर्थात सत्ता बनाने की बागडोर जनता के हाथ में होना। लेकिन विडंबना तो ये है कि आज जनता नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है। नेता कुर्सी पाने के लिए जनता को एक सीढ़ी की भांति प्रयोग करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जनता की भावनाओं पर सीधा प्रहार उन्हीं के द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा होता है, और यही हमारे प्रजातंत्र की दुखद त्रासदी है। तो बच्चों, इस व्यंग्यात्मक कहानी को सुनने से पहले उसके लेखक के विषय में जानना अति आवश्यक हो जाता है। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग्य किया है। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है, जिसके कारण वे पाठकों के मर्म को छू लेती है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल उपन्यास, तिरछी रेखाएं संस्मरण, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब बात करते हैं हम कहानी की। ये कहानी एक ऐसे वन की है, यहाँ पशु समाज ने मिलकर वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना का फैसला लिया। इस क्रांतिकारी फैसले से पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आ जाएगा। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर उनका समाज आधारित होगा। वन में सर्वाधिक आबादी भेड़ों की थी। वे स्वभाव से ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु थी और घास तक को फूंक फूंक कर खाती थी। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की बात सुनकर जहां एक ओर भेड़ों में उल्लास था, वहीं दूसरी ओर भेड़िए इस खबर से चिंतित हो गए थे। भेड़ों ने सोचा कि वे अपने प्रतिनिधियों से ऐसे कानून बनवाएंगी कि कोई जीवधारी किसी को न सताए और न मारे, सब जिए और जीने दे। लेकिन भेड़ियों के लिए ये चुनाव उनका संकट काल का कारण बनने वाला था, क्योंकि भेड़ों की संख्या भेड़ियों की तुलना में अधिक थी। अतः चुनाव में भेड़ों की जीत तो निश्चित थी, और अगर भेड़ों ने किसी पशु को न मारने के पक्ष में कानून बना दिया तो उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। वे किसी भेड़ की हत्या नहीं कर पाएंगे और उन्हें घास चढ़ना सीखना पड़ेगा। इसलिए ज्यों ज्यों चुनाव के दिन नजदीक आ रहे थे, भेड़ों में खुशी की लहर थी तथा भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था। एक दिन भेड़िए की चापलूसी करने वाले बूढ़े सियार ने उनसे पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? इस पर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। भेड़िए ने वन प्रदेश में आने वाले परिवर्तन की बात
बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा कि अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ। तब सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। सियार ने खूब सोच कर कहा, अब जायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। तब बूढ़ा सियार ध्यान मग्न हो गया और थोड़ी देर बाद बोला कि एक दिन का समय दीजिए, कल तक योजना बन ही जाएगी और विश्वास रखिए आप ये चुनाव बहुमत से जीत जाएंगे, लेकिन आपको मेरे अनुसार चलना होगा। तो बच्चों, बूढ़े सियार ने चुनाव जीतने के लिए कौन सी योजना बनाई? क्या भेड़िया सियार की बताई योजना पर चल पाया? चुनाव में कौन विजयी हुआ, भेड़े या भेड़िया? ये जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।